Students, I am Sanjay Kumar Tiwari and going to teach you class 10th NCERT English poem second Fire and Ice written by Robert Frost. Robert Frost poem The Fire and Ice expressed the profound idea that the world would end in the either of the two ways, आइदर बाई आइस और फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है फायर एंड आइस, इसके द्वारा जो कवि है ये बताने का एक अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड को नष्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आइस के द्वारा या फायर के द्वारा। यहाँ पर आइस और फायर दोनों सिंबलाइज हैं। फायर आपकी एंगर क्रोध का है और आइस आपकी जो अति महत्वाकांक्षा है, लालसा। बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रैक्शन ह्यूमन्स इमोशन। इन दोनों की तुलना मनुष्य के अंदर जो इमोशंस होते हैं, एक होती है क्रोध, एक होती है लालच, मतलब हैटर्ड एंड डिजायर, नफरत और इच्छा। द पोयम वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलॉसफी। जो ये कविता है काफ़ी कलात्मक रूप से एक फिलॉसफी को हमारे अंदर अंडरपिन करती है, हमारे अंदर निहित करती है, दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल अस, एंड कि हमें जो इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। इफ़ डोंट कंट्रोल, यदि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। तो निश्चित तौर पे ये हमारे आसपास के सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा। सिमिलियरली, ठीक उसी तरह से ही थिंग्स फायर एंड आइस, जैसा कि फायर और आइस करते हैं। बोथ आर जस्ट कंपोनेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू कैटास्ट्रॉफिक एंड। पूरी तरह से दुनिया को तबाह करने के लिए ये दोनों चीज़ें पर्याप्त है। जैसे आग, यदि आग लग जाए तो सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, और कहीं यदि जैसे लावा, धरती के अंदर लावा फूटे तो नष्ट कर देता है। और आइस, यदि जहाँ पर टेम्परेचर एक निश्चित रेंज से कम हो तो वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं होता है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। सम से द वर्ल्ड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of the desire, I hold with those who favor the fire. कभी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से नष्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा, लेकिन मैंने अपने आप को जो टेस्ट किया पाया तो मैं उनके फेवर में हूँ जो कहते हैं कि यह दुनिया आग से नष्ट होगी। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड देखें, डिज़ायर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा शक्ति। फेवर मीन्स अप्रूवल और सपोर्ट। द पोयम एक्सप्रेस द प्रोफाउंड आइडिया। यह कविता एक बहुत ही रोचक, एक बहुत ही प्रबल आइडिया को व्यक्त करती है, दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज, कि यह संसार दो तरीक़ों से नष्ट होगा, आइदर बाई आइस और फायर, यह तो बर्फ के द्वारा या आग के द्वारा। वन ग्रुप इज़ द ओपिनियन, एक समुदाय इस विचार पर है कि द सम डे द अर्थ कोर विल गेट सो हिट, कि जो अर्थ है वो अंदर से इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एंड हीटेड अप, इतना उसमें ताप होगा, दैट इट वुड लीड टू फायर, कि यह आग उगलना चालू कर देगा, एंड डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, और अर्थ की सतह को नष्ट कर देगा। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप से, दूसरे जो सेकेंड ग्रुप है वो कहता है कि द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, यदि टेम्परेचर धीमे हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, कि यहाँ जीवन धरती में संभव नहीं होगा। इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, ठीक इसका उसी प्रकार से प्रभाव है। द पोएट कंपेयर फायर एंड आइस, यहाँ पर कवि फायर और आइस की तुलना डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ इमोशन, ह्यूमन इमोशन, मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं उनके विनाशक लक्षणों को कंपेयर करता है। जो दो लक्षण क्या हैं, एक लालसा और दूसरी घृणा, नफरत। ही सेज दैट, वह कहता है कि
फ्रॉम व्हाट ही इज़ अवेयर अबाउट, कि वह अवेयर है, सजग है, फेरी डिज़ायर्स, क्योंकि डिज़ायर्स कैसी हों, फेरी। ही वुड फेवर द वन हु सेज दैट इट वुड बी फायर, वो उनके पक्ष में है जो कहते हैं कि जो फायर है, जो हेट है, जो नफ़रत है, वो दुनिया को नष्ट कर देगी। बाई सेइंग सो, ऐसा कहते हैं कि ही ब्रिंग्स अबाउट द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग लेट देयर इमोशन रूल देम, इसलिए कहते हैं कि लोगों को अपने इमोशंस पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनमोटर्ड लॉन्गिंग इन कॉज, यदि यह नियंत्रण नहीं होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि आपको दोबारा मौत लेनी है, दोबारा दुनिया को नष्ट करना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट, तो आइस जो है वह भी इस संसार को नष्ट करने के लिए सफिशिएंट होगा। डिफ़िकल्ट वर्ड है पेरिस, पेरिस मीन्स डाई, सफिस मीन बी सफिशिएंट। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन, कहता है कि मैं फर्स्ट ओपिनियन से अपने को अलग नहीं करता फायर के। ही कंसीडर्स, वे मानते हैं, इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू एक्सपायर ट्वाइस, यदि इस संसार को दोबारा मृत्यु लेनी है तो आइस वुड बी इक्वली कंपेंडेंट इन द एंडिंग इट, तो बर्फ भी, ठंड भी, मतलब डिज़ायर भी पर्याप्त होगी। ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेटेड, यहाँ पर आइस और हेट दो कंट्राडिक्ट के यूज में यूज हुए हैं। द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेटेड, लोगों के अंदर जो एक इच्छा शक्ति होती है वो, और नफरत। दाव स्लोली एंड स्टीडी, जो धीरे धीरे, इट हैज सेम द इफेक्ट द डिज़ायर हैज़ नो अस, ठीक उसी प्रकार से ऑन अस, उसी प्रकार से हमारी इच्छाओं पर इफेक्ट करती है। सो इफ गिवन अ ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यदि आपको ऑप्शन है दुनिया के नष्ट करने के तो आइस और फायर दोनों सेम होंगी। थैंक यू।